नमस्कार। तो हम पहुंच चुके हैं शिमला और शिमला से हम रवाना हो चुके हैं जाखू टेम्पल के लिए। जाखू टेम्पल यहाँ पे हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है। वो ऊंचाई पे, पहाड़ की ऊंचाई पे स्थित है और शिमला के सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। लेकिन उसके रास्ते में जाने से पहले हमें पता चला है कि पास में ही संग्रहालय है और ये जो संग्रहालय है उसका नाम है, क्या नाम था यार, बेंटिन पैलेस, बेंटिन कैसल। तो पहले हम संग्रहालय में जाएंगे, बताते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड विलियम बेटिक का निवास स्थान था। तो पहले वहाँ की हम संग्रहालय में जो जो इतिहास बताया गया है शिमला का वो सब देखेंगे। उसके बाद हम आगे जाखू के लिए रवाना होंगे। तो पहले हम देखते हैं बेंटिन पैलेस और फिर जाखू के लिए, ठीक है। क्या आपने कभी किसी ऐसे महल को देखा है जो बाहर से किसी यूरोपीय परिकथा का हिस्सा लगता हो, लेकिन उसकी दीवारों में हिमाचल का इतिहास छिपा हो? शिमला के हृदय में स्थित बैंटोनी कैसल ऐसा ही एक रहस्यमयी और शानदार महल है। घने देवदार के पेड़ों और पहाड़ों के बीच खड़ा यह महल पहली नजर में ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसकी ऊंची मीनारें, नुकीली छतें और भव्य पत्थर की बनावट इसे किसी राजसी कहानी का जीवंत पात्र बना देती हैं। लगभग 150 साल पुराना यह महल इतिहास के कई महत्वपूर्ण दौरों का गवाह रहा है। समय बदला, शासक बदले, शहर बदला, लेकिन बैंटोनी कैसल आज भी अतीत की अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेटे खड़ा है। एक समय ऐसा भी आया जब यह ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का शिकार हो गई। धीरे धीरे इसकी चमक फीकी पड़ने लगी, लेकिन इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इसका पुनरुद्धार किया गया और इसे फिर से नई पहचान मिली। आज बैंटोनी कैसल केवल एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास और आधुनिकता का संगम बन चुका है। इसकी दीवारों के बीच घूमते हुए ऐसा महसूस होता है मानो आप समय की सुरंग से गुजरकर अतीत में पहुंच गए हों। हर कमरा, हर खिड़की और हर पत्थर अपने भीतर एक अनकही कहानी छिपाए हुए हैं। जब सूरज की किरणें इस महल की दीवारों पर पड़ती हैं तो इसकी खूबसूरती और भी निखर उठती है। यही कारण है कि शिमला आने वाला लगभग हर पर्यटक इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने की इच्छा रखता है। बैंटोनी कैसल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह उस दौर की याद दिलाता है जब शिमला भारत के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी शहरों में से एक हुआ करता था। यह महल आज भी इतिहास प्रेमियों, यात्रियों और फोटोग्राफी के शौकीनों को अपनी ओर खींचता है। अगर आप कभी शिमला जाएं तो इस अद्भुत महल को देखना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल हम घूम रहे हैं शिमला के सबसे प्रसिद्ध शॉपिंग करने वाले स्थान यानी मॉल रोड। यहाँ मतलब शिमला का सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह मानी जाती है शॉपिंग के प्रेमियों के लिए। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें देखने को मिल जाएगी और बहुत ही आलीशान दुकानें, जैसे आप पीछे देख ही सकते हैं। मार्केट बहुत ही सुंदर मार्केट यहाँ पर सजाया गया है और हर प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा रेयर कैमरे से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। शिमला की पहचान अगर किसी एक जगह से होती है तो वह है मॉल रोड। पहाड़ों की ठंडी हवाओं, खूबसूरत औपनिवेशिक इमारतों और चहल पहल से भरी यह सड़क शिमला का दिल मानी जाती है। यहाँ दिन हो या शाम, पर्यटकों की रौनक कभी कम नहीं होती। मॉल रोड पर टहलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पुराने यूरोपीय शहर की गलियों में घूम रहे हों। अगर शॉपिंग की बात करें तो मॉल रोड किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको हिमाचली शॉल, ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प की वस्तुएं पर्यटकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करती है। तो हम पहुंच गए हैं शिमला की एक और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस यानी क्राइस्ट चर्च यहाँ का सबसे पुराना चर्च है और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है आसपास का। और जहाँ पर आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनमें क्रिश्चियंस की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन मेन है यहाँ का। तो आप जब भी आएँ कोशिश करें यहाँ पर विज़िट करें और आसपास का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। शिमला के रिज मैदान पर खड़ा क्राइस्ट चर्च केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शहर की पहचान है। जैसे ही आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं, एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऊंची छतें, पुरानी लकड़ी की बेंचें और विशाल प्रार्थना कक्ष इस चर्च को एक अलग ही गरिमा प्रदान करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सुकून भरा है कि कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया का शोर मानो कहीं खो जाता है।
चर्च के बाहर खड़े होकर शिमला का जो दृश्य दिखाई देता है वह किसी पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत लगता है। दूर दूर तक फैले पहाड़, देवदार के घने वृक्ष, पहाड़ियों पर बसे रंग बिरंगे घर और बादलों से घिरी वादियां मनमोह लेती हैं। आप जब भी शिमला के लिए ब्लॉगिंग की वीडियोस देखेंगे या नेट पर जानकारी निकालेंगे कि यहाँ पर घूमने लायक जगहों में, तो एक जगह निकल के आती है द रिज। तो अभी हम खड़े हुए हैं द रिज पर ही। द रिज देखा जाए तो एक बड़ा सा परिसर है जहाँ पर आसपास शॉपिंग की दुकानें हैं और तिरंगा यहाँ की शोभा बढ़ा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया यहाँ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ से जो आसपास का व्यू है वो माशाल्लाह बहुत शानदार है। तो द रिज यहाँ के सुहावने मौसम के लिए और यहाँ के व्यू के लिए जाना जाता है। एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं। क्राइस्ट चर्च के ठीक सामने स्थित द रिज शिमला का सबसे प्रसिद्ध खुला मैदान है और शहर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। दिन में यह स्थान पर्यटकों की चहल पहल से भरा रहता है, जबकि शाम के समय ठंडी हवाओं और जगमगाती रोशनियों के बीच इसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। हम पहुंचने वाले हैं जाखू हनुमान टेम्पल पर, लेकिन सबकी हालत पस्त हो चुकी है। सब इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके पहुंच जाए वहां तक। ये देख सकते हैं आप लोगों की चाल ढाल बदल गई है। आप जब भी आएँ, मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है कि रोपवे से आ जाए। 490 रुपये किराया है। दूसरा विकल्प है अर्टिगा और जो भी गवर्नमेंट की कुछ वाहन चलते हैं 20 रुपये किराया है, उससे आ जाइए। मैंने दोस्तों के चक्कर में एडवेंचर करने का सोचा, आप ऐसी भूल गलती से भी ना करें। जय हिंद। जाखू हनुमान मंदिर तक पैदल यात्रा शिमला की सबसे यादगार यात्राओं में से एक मानी जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते के दोनों ओर खड़े ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ आपका स्वागत करते हैं। ठंडी पहाड़ी हवाएं और पक्षियों की मधुर आवाजें इस सफर को और भी सुखद बना देती हैं। हालांकि यह चढ़ाई खूबसूरत है, लेकिन आसान नहीं है। लगातार ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग कई बार थकान का एहसास कराता है, खासकर उन लोगों को जो पहाड़ी रास्तों पर चलने के अभ्यस्त नहीं हैं। इसलिए इस यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलना और बीच बीच में आराम करना बेहतर रहता है। So finally we reached at the top of the hill and just look at the view. हनुमान जी की प्रसिद्ध प्रतिमा उस तरफ है, तो पहले हम यहाँ पर हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रसिद्ध हनुमान प्रतिमा है जो पूरे शिमला में प्रसिद्ध है, फिर हम वहाँ पे जाएंगे। बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है वो। शिमला के जाखू क्षेत्र के पास स्थित सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। शांत वातावरण और देवदार के पेड़ों से घिरा यह मंदिर आध्यात्मिक शांति का अद्भुत अनुभव कराता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें, क्योंकि चढ़ाई के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है और इससे थकान भी कम महसूस होती है। मान्यता है कि इसी जाखू पहाड़ी पर भगवान हनुमान संजीवनी बूटी की खोज के दौरान कुछ समय के लिए रुके थे। आज यहाँ स्थित विशाल हनुमान प्रतिमा दूर से ही दिखाई देने लगती है और श्रद्धालुओं के मन में उत्साह भर देती है। काफी चढ़ाई और रोमांचक सफर के बाद जब आप जाखू चोटी पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आपकी नजर भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा पर पड़ती है। लगभग 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा शिमला के कई हिस्सों से दिखाई देती है और अपनी भव्यता से हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। प्रतिमा के सामने खड़े होकर उसकी विशालता का अनुभव करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। मंदिर परिसर में भक्तों की आस्था, घंटियों की मधुर ध्वनि और पहाड़ों की शांत फिजा मिलकर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करती है। जाखू चोटी से दिखाई देने वाला दृश्य इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ से पूरा शिमला शहर, दूर दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियां और बादलों से घिरी घाटियां साफ दिखाई देती हैं। तो हमने जाखू के हनुमान मंदिर के दर्शन कर लिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत शानदार मंदिर है।
हिमाचल प्रदेश यानी शिमला आए तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। और यहाँ पर शिमला में 4 या 5 ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं कि जो मेन हैं। उसमें से फर्स्ट है मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, द रिज और कुफरी और जाकू हनुमान मंदिर। अब इनमें से हमने 4 कवर कर लिए हैं, एक बचा है जो है कुफरी। तो हम प्रयास करेंगे कि कल कुफरी को कवर करें। और जो भी वहाँ का हमने सुना है कि एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है कुफरी। अभी वैसे मई जून का महीना चल रहा है तो वहाँ बर्फ़ तो होगी नहीं, लेकिन कल हम वहाँ जाएंगे। और आप यदि आते हैं शिमला आए तो जो जो जगह मैंने बताई है, मॉल रोड, द रिच, क्राइस्ट चर्च और जाको हनुमान मंदिर, कुफरी, बिल्कुल जाएं। अब कल हम जाएंगे कुफरी और फिर वहीं से मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। रास्ते में आने वाला यह दृश्य मानो हमें वापस जाने ही नहीं देना चाहता था, लेकिन अगले दिन कुफरी जाना था तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। अगले दिन हमने प्लान में थोड़ा सा परिवर्तन किया और सुबह कुफरी जाने से पहले तारा देवी मंदिर दर्शन करने की योजना बनाई। नमस्कार, हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अगले दिन कुफरी जाएंगे। एक दूसरी जगह है जो यहाँ की दूसरी फेमस जगह है, तारा देवी टेम्पल, जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी। तो कुफरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको एक पूरा दिन लगता है, लेकिन तारा देवी टेम्पल हम 1-2 घंटे में कवर कर सकते हैं। तारा देवी टेम्पल हम आए हैं तो हम आज यहीं का आपको विज़िट करवाएंगे, तो देखते रहिए। पहले आपको यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तारा देवी मंदिर से हिमालय की पर्वतमालाएं, हरे भरे देवदार के जंगल, बादलों से ढकी घाटियां और दूर दिखाई देता शिमला शहर मन मोह लेते हैं। जैसे ही हम तारा देवी टेम्पल में प्रवेश करते हैं, मंदिर परिसर में गूंजती तबले और भजन की मधुर ध्वनि एक अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण स्थापित कर देती है। ऊंचे देवदार के वृक्षों से घिरे इस मंदिर में पहुंचते ही मन स्वतः ही शांति और श्रद्धा से भर जाता है। तारा देवी मंदिर शिमला की एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है। माना जाता है कि माता तारा की प्रतिमा बंगाल से लाई गई थी और बाद में सैन वंश के शासकों द्वारा यहाँ स्थापित की गई। वर्तमान मंदिर की वास्तुकला हिमाचली और पारंपरिक भारतीय शैली का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है। मंदिर में लकड़ी और पत्थर का आकर्षक उपयोग देखने को मिलता है, जबकि इसकी ढलानदार छतें पहाड़ी क्षेत्रों की पारंपरिक निर्माण शैली को दर्शाती हैं। लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी विशेष आकर्षण रखता है। मंदिर परिसर से आसपास की पर्वतमालाओं, घने जंगलों और शिमला शहर के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। धार्मिक महत्व, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का यह अद्भुत संगम तारा देवी मंदिर को शिमला के सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में शामिल करता है। तो हम निकल रहे हैं तारा देवी मंदिर दर्शन करके वापस। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस शिमला क्षेत्र का सबसे सिद्ध मंदिर से माना जाता है। तारा देवी मंदिर आने के लिए बहुत सारे अलग अलग हमारे पास में साधन हैं। जैसे आप वहाँ से जो वाहन चलते हैं, इको, अर्टिगा, इस प्रकार के वाहन चलते हैं जो 1500 से 2000 समथिंग चार्ज लेते हैं। और सबसे एक आसान तरीका है, बस भी है। बस मात्र 30 रुपये 40 रुपये में आपको यहाँ पहुँचा देगी। हम वैसे बस से ही आए हैं यहाँ पर, और जहाँ तक है सबसे सही आने का तरीका बस ही है। तो आगे हम जाने का प्लान हमारा 1-2 जगह और है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निकल गए हैं कुफरी के लिए। और ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं सबसे आगे वाले, सबसे आगे वो जो कैब वाले भाई साहब है, वही ड्राइवर है, वही टूरिस्ट गाइड है। तो यहाँ से साधन के तौर पर स्विफ्ट वाहन है, 1500 रुपये इन्होंने चार्ज किए हैं, जो कि सही है, किफ़ायती है। तो आगे वहीं पर मैं कंटिन्यू करूँगा।
भाई साहब पहुंच चुके हैं कुफरी और ये देख लो घोड़ों की खदान। तो यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं ऊपर। भाई साहब यहाँ के रेट तो काफ़ी हाई फाई इन्होंने रखे हुए हैं। तो हमने फ़िलहाल तो 1000 वाला पैकेज किया है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 3-4 एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पर आए थोड़ा बार्गेन करने की क्षमता रखिए, कोशिश करें कम से कम रेट करवाने की, वरना ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही आपसे लूटने की फिराक में रहते हैं। तो फ़िलहाल हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं एक्टिविटीज़। इसके बाद हम न्यू कुफरी में जाएंगे, वो 2-3 जगह और है तो हम वहाँ पर जाके और कंटिन्यू करेंगे। वो हबीबी कैसा महसूस करती? तुम कैसा महसूस करती बताती? अरे पीछे देखो, वो हबीबी। कुफरी में ऊपर आ चुके हैं, याक की सवारी हो चुकी है जैसा कि आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ करने के लिए आए हैं। ओल्ड कुफरी में ही है, न्यू कुफरी अभी गए नहीं है। तो ओल्ड कुफरी में हमें 6 एक्टिविटीज़ बताई है और 3 जगह का घूमने का बताया हुआ है। इनका चार्ज इसने बताया 2000 बताया है। तो अब उन चार्जेस में आप देखिए, जब भी आएँ तो कोशिश करें कि उनसे पहले पूछ लें कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं लगेंगे। जैसे हम अभी जब घोड़े पे से आए तो हमें बीच में फॉरेस्ट वालों ने रोक लिया। फॉरेस्ट का वहाँ पे पर पर्सन 50 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा लिए गए, जिसकी जानकारी हमें पूर्व में नहीं दी गई थी। तो इस बारे में पहले वहीं पे जब आप कुफरी में आए तो वहीं पर पहले उनसे बात कर लें कि एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या नहीं है। तो आगे हम एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते हैं। सारी एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं, बस अभी हम हमारे घोड़ों के पास जा रहे हैं, फिर वहीं से वापस घर के लिए। तो आइए हम आपको घोड़ों की सवारी दिखाते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद और हॉर्स राइडिंग करने के बाद हम निकल गए हैं कुफरी के बाहर और हमारा अगला पॉइंट है ग्रीन वैली। ग्रीन वैली हम पहुंच चुके हैं और आपको मैं यहाँ का दिखाता हूँ दृश्य कितना सुंदर है। कितने घने देवदार के पेड़ ये पूरे घाटी में फैले हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। यही है ग्रीन वैली और यही वो पॉइंट है जहाँ पर सारे लोग आते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। जैसे आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग फ़ोटो
खिंचवा रहे हैं। हमने ट्रिप ख़त्म कर लिया है शिमला का, और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कुफरी का आज हम घूम फिर के आ गए हैं। हम सबसे पहले कुफरी गए, कुफरी के बाद ग्रीन वैली। देखिए कुफरी में हमने आपको सबसे ज़्यादा बताने लायक चीज़ ये है कि जिन जिन जगहों पर आप जाएं वहाँ पर बार्गेन करने की क्षमता रखिए। जैसे जो कुफरी में हम घोड़े के लिए जाते हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, तो देखिए वहाँ पर आपके दो ही ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप घोड़े से जाइए या जिप्सी से जाइए। तो हॉर्स राइडिंग में सबसे पहले सेफ्टी मेजरमेंट थोड़े कम है, तो परिवार के साथ आएँ, यानी आपके साथ में वाइफ आपकी, आपके बच्चे हों तो हॉर्स राइडिंग प्रेफर ना करें। दोस्तों के साथ आए तो बिल्कुल हॉर्स राइडिंग करें, थोड़ा एडवेंचरस है, लेकिन हाँ थोड़े से रिस्क भी है। और 500 रुपये चार्ज है पर पर्सन हॉर्स राइडिंग, जाने और आने दोनों का मिला करके 500 रुपये लेते हैं वो। उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के अलग अलग प्लान हैं, जैसे 1000 रुपये, 1500 रुपये, उसमें आप आपके हिसाब से देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें। तो हमने जिस प्रकार से 6 एक्टिविटीज़ और 3 विज़िट, यानी 3 अलग अलग, जैसे विलेज पार्क, एप्पल वैली, जो 2-3 जगह थी, इनके हमने 1000 रुपये में प्लान लिया था। और आप भी कोशिश करें कि वहाँ पर बार्गेन करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बता रहे हैं कि 2000 तो 2000 आपने दे दिए, 3000 बता दी, 3000 आपने दे दिए। कम करने की कोशिश कीजिए, कम होगा, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल होगा। और बहुत शानदार जगह है कुफरी, यदि मैं यहाँ नहीं जाता तो शायद शिमला का आपका टूर अधूरा है, अगर आप कुफरी नहीं गए हैं तो अगली बार आइए शिमला और बिल्कुल जाइए कुफरी, और देखते रहिए तब तक प्लेनेट ऑसम।